फौज मुल्क के दिफा के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? फौज को कानून कौन समझाएगा? सुप्रीम कोर्ट के कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? कहा जा रहा है मसरूर और कोरंगी एयरबेसेस बंद किए जा रहे हैं। क्या वहां कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करेंगे? सिर्फ कराची का मसला नहीं, पूरे मुल्क का यही हाल है। लाहौर और कोयटा में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। फौज के तमाम रूल्स का आइन के मुताबिक मुकम्मल जायजा लेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट वापस लेने की इजाजत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं तो आम इंतखाबात के लिए फंड भी नहीं, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, सिर्फ ईवीएम पर होने वाले इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन को फंडिंग होगी। कानून सिर्फ मशीन पर इलेक्शन को तस्लीम करता है। वज़ीर इत्तलात ने राना शमीम को नून लीग का नायब सदर करार दे दिया। बोले, राना शमीम कह रहे हैं उनका बयान हल्फी लॉकर में है। कैसे मुमकिन है एक शख्स का हल्फनामा अखबार में छप जाए और उसे मालूम ना हो? लगता है बयान हल्फी नवाज शरीफ के जरिए अखबार तक पहुंचाया गया। जिस तरह अदलिया के खिलाफ मुहिम चल रही है, उम्मीद है अदालत उस पर एक्शन लेगी। फवाद चौधरी ने फिर महंगाई का मलबा सिंध हुकूमत पर डाल दिया। ये भी कहा, कोरोना की 5वीं लहर पाकिस्तान में आकर रहेगी। बयान हल्फी सर्ब मोहर था, नहीं मालूम किस तरह से लीक हुआ, यह भी नहीं पता रिपोर्ट होने वाला बयान हल्फी कौन सा है। साकिब निसार से मुतल्लिक बयान हल्फी केस में साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम का बयान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होकर कहा कि उन्होंने अखबार को कोई बयान हल्फी नहीं दिया। राना शमीम की शो कॉज का जवाब देने के लिए 12 दिसंबर के बाद वक्त देने की इस्तदा। कहा, बयान हल्फी अभी तक खुद नहीं देखा। अदालत का हैरत का इजहार। पूछा, क्या आपने अपना बयान हल्फी नहीं देखा? राना शमीम ने जवाब दिया कि जो बयान अदालत में जमा हुआ वो नहीं देखा। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने कहा कि आपने 3 साल के बाद बयान हल्फी दिया, किसी मकसद के लिए लंदन में दिया होगा। ये आपका बयान हल्फी है या नहीं, वही आपने जवाब में लिखना है। तमाम जजेस को आपके बयान हल्फी ने मशकूक बना दिया। आपकी स्टेटमेंट ने तमाम जजेस को क्वेश्चन कर दिया है, तो आप क्या कुछ बोलेंगे? आपने आज जो बयान हल्फी को के हवाले से कहा, कमेंट्स प्लीज। रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें। नहीं ना करें। सर आप भाई की वफात के बावजूद 6 को जो वफात हुई थी, 10 को आप बयान हल्फी देने चले गए, कोई खास जल्दी थी इसमें? सहाफियों के सवाल पर सवाल, राना शमीम का एक ही जवाब, नो कमेंट्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद साबिक चीफ जज जीबी को चुप लग गई। सहाफियों से गुरेज करते रहे, फिर चले गए। भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ आप खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत पे दबाव डालते थे कि सजा दो, अब इस पे हमें कोई खुशी नहीं हो रहा है कि आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। हम समझते हैं कि आज भी ये फोन कॉल करने वाला निजाम गलत है। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले आज खुद सर्टिफाइड चोर हो चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर नाम लिए बगैर लफ्जी हमले। कहा, ये फोन करके अदालत पर दबाव डालते थे, बेनजीर और जरदारी को 20-20 साल सजा दो। आज खुद इनके खिलाफ टेप्स आ रही हैं। फोन कॉल्स का निज़ाम कल भी गलत था, आज भी गलत है। पार्लिमान और अदलिया ऐसा फैसला सुनाए, फिर किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। पेशावर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने ईवीएम को RTS 2 करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से खेल खेला जा रहा है। हुकूमत दहशतगर्दों के साथ छुपकर मुज़ाकरात कर रही है। शहरियों के कातिलों से मुज़ाकरात करने का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं?
इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, पंजाब हुकूमत को लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस के इजरा में मुश्किलात, कानून साजी के लिए मजीद 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, लिखा पंजाब असेंबली इन एक्शन नहीं, कानून साजी के लिए मजीद 2 हफ्ते दरकार हैं। पंजाब काबीना ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब बैरून मुल्क हैं, जल्द ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब से वजीर बल्दियात मियां महमूदुर रशीद की एक और मुलाकात, काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। मियां महमूदुर रशीद का परवेज इलाही से मुलाकात के लिए राबता, आज का वक्त तय न हो सका, कल मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को अपनी ही हुकूमत से शिकवे और शिकायत। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर का ओहदा मांग कर नहीं लिया, ये मुझे दिया गया था। जब आप किसी पार्टी में होते हैं तो लीडरशिप का फैसला मानना पड़ता है। एतराफ किया, बदकिस्मती से हम जुडिशल और पुलिस रिफॉर्म्स लाने में कामयाब ना हो सके। इदारों पर तवज्जो देने की बजाय शख्सियात पर तवज्जो दी गई। सहाफी ने पूछा, क्या दबंग बंदे को साइडलाइन कर दिया गया? चौधरी सरवर ने जवाब दिया, हाँ, ये मुझे बाद में पता चला। शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा, IMF से मुआहिदा पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद में बारूद भरने के मुतरादिफ है। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। मुआशी माहिरीन इस झूठ का पर्दा चाक कर चुके हैं। मईशत को कर्ज पर चलने वाली इकॉनमी बना दिया गया। हुकूमत फेल हो चुकी है। सोशल मीडिया के जाली इश्तिहार पर बेरोजगार नौजवान ख्वार, सैकड़ों उम्मीदवार रावलपिंडी में नीम सरकारी दफ्तर पहुंच गए। अमले ने बताया कि यहां ऐसी कोई नौकरी नहीं, जिस पर नौजवान मुश्तइल हो गए। इमारत के इस्तकबालिये में तोड़फोड़, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, इमारत का घेराव करके रावल रोड और राबता सड़कों को बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी बुलाना पड़ी। 7 घंटे बाद नौजवान मुंतशिर हुए। दूर दराज इलाकों के नौजवान सोशल मीडिया पर बहरीन पुलिस में भर्तियों का जाली इश्तिहार पढ़कर पहुंचे। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली के लिए KP हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म। सूबाई हुकूमत की हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना और इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करने की इस्तदार रद्द। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में जमहूरियत को तकवीयत देने के लिए सियासी जमातों को मजबूत करना जरूरी है। सियासी जमातों को सियासी अमल से नहीं निकाला जा सकता। वज़ीर आज़म ने वज़रा और हुकूमती अराकीन को गैर मुल्की दौरों से रोक दिया। वफाकी काबीना इजलास में इमरान खान ने कहा, वज़रा गैर ज़रूरी बैरून मुल्क दौरे ना करें। हुकूमती MNAs और सेनेटर्स भी बैरून मुल्क दौरों पर ना जाएं। काबीना में कोरोना की नई किस्म पर भी ब्रीफिंग। वबा के लिए पैकेज पर ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से मुतालिका महकमों को वजाहत देने की हिदायत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से आबाद के वफ्द की मुलाकात। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से आगाह किया, तजावीज़ दे दी। कहा, रेगुलराइजेशन कमीशन का कयाम नागुज़ीर है। बिल्डिंग NOC और अप्रूवल प्रोसीजर 1 विंडो ऑपरेशन के तहत मुमकिन बनाया जाए। नस्ला टावर के मकीन जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उसे इंसानी बुनियादों पर देखा जाए। गवर्नर की वफ्द को वज़ीर आज़म से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी। नस्ला टावर के तमाम फ्लैट्स की बालकनीज गिरा दी गईं। पार्किंग के तमाम फ्लोर्स की बैरूनी दीवारें भी मिसमार। 15 मंजिला इमारत को गिराने का काम दिन रात जारी। माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे करवाए। 3000 अरब रुपए की सरकारी ज़मीनों पर मुख्तलिफ अफराद का कब्जा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने ज़मीनों के ऑडिट का हुक्म दिया। मुआवने खुसूसी अली नवाज आवान बोले, सियासी जमातें हुकूमत में आकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करवाती हैं।
NA-75 डस्का में धांधली में मुलविस अफसरों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका शोबाजात से फौजदारी शिकायत का ड्राफ्ट मांग लिया। महकमाना कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटियों की तश्कील के लिए भी सिफारिशात तलब। वफाकी दारुल-हुकूमत एहतजाज का मरकज बन गया। इस्लामाबाद में एक तरफ ताजर तो दूसरी तरफ वफाकी सरकारी मुलाजमीन का मुजाहरा। ताजरों का सरीना चौक में मुजाहरा, पुलिस का एक्शन मुंतशिर करने की कोशिश। वफाकी सरकारी मुलाजमीन भी सेक्रेटेरिएट के सामने जमा हुए। तनख्वाहों में 100% इजाफे का मुतालबा सामने रख दिया। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल सिंध कचरा कुंडी बन गया। कराची समेत बड़े शहरों में जगह जगह कचरे के ढेर, बदबू और गंदगी ने शहरियों का जीना अजाब बना दिया। बल्दियाती मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KMC और DMCs के दफातर की तालाबंदी, कचरा उठाने वाली गाड़ियां एहतजाजन खड़ी कर दी। चेयरमैन नैब नून लीग के रडार पर, नाम ECL में डालने का मुतालिबा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब आजकल डेली वेजेस पर हैं। हुकूमत की 42 अरब की चोरी सामने आ चुकी, चेयरमैन नैब की आंखें बंद हैं। एहसन इकबाल बोले, इत्तलात हैं कि चेयरमैन नैब मुल्क से फरार होना चाहते हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का टेलीफोनिक रब्ता। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबा करप्शन केस तहकीकात के लिए नैब को भिजवा दिया। ऑडिटर जनरल से 3 माह में इब्तदाई रिपोर्ट तलब। नैब को सरकारी फंड्स की खुर्द बुर्द में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां ठप, असातिज़ा की हड़ताल, क्लासों का बायकॉट। चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालिबात मंजूर न होने पर 20,000 असातिज़ा के साथ 2 दिसंबर को PM हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर के हल्का NA-133 में पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक हो गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इंतखाब मुलतवी होने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, वोट खरीदने की वीडियोस की इंक्वायरी जारी है। धुंध हर शय धुंधलाने लगी। मोटरवे पर एक ही दिन पैदर पै 3 हादसात, दर्जनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी। M2 पर शेखुपुरा के करीब हादसे हुए, 30 से जायद गाड़ियां टकरा गईं। लाहौर की फजा सेहतमंदों के लिए मुज़र, बीमारों के लिए जानलेवा। स्मॉग की शिद्दत में कमी न आई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। वज़ीर आला पंजाब की ताजिर बरादरी को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि ताजिर बरादरी को सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रहे हैं। ओमिक्रॉन न रुका, नया वेरिएंट 19 ममालिक तक फैल गया। 70 मुल्कों ने अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। स्पेन, स्वीडन और जापान में भी नए किस्म के केस रिपोर्ट। पुर्तगाली फुटबॉल क्लब के 13 खिलाड़ी भी ओमिक्रॉन में मुब्तला। जापान ने तमाम गैर मुल्कियों का अपने मुल्क में दाखिला बंद कर दिया। बरतानिया का शहरियों को तीसरी डोज लगाने का फैसला।
लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बगैर मास्क के सफर करने पर जुर्माना होगा। G7 का भी हंगामी इक़दामात का मुतालबा। कराची के सफारी पार्क और चिड़ियाघर के 4 हाथी बीमार। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 हाथियों के पांव में इन्फेक्शन है, 2 को दांतों की तकलीफ है। जर्मन डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि सोनू नामी जिस हाथी को नर बताया गया वो मादा है। बुलेटिन में सबसे पहले हम खबर देंगे आपको। फौज मुल्क के दिफा के लिए है, कारोबार के लिए नहीं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। उन्होंने कहा क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? फौज को कानून कौन समझाएगा? अगर फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल उठाया, क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मस्मार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। अगर फ़ौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे? अटॉर्नी जनरल साहब, फ़ौज को कानून कौन समझाएगा? फ़ौज के साथ कानूनी मुआवनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराएं। कारसाज और राशिद मिनास रोड पर इश्तिहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर दी गईं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी है। कंटोनमेंट जमीन दिफाई मकासद पूरा होने पर हुकूमत को वापस करना होती है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, फौज को मामूली कारोबार के लिए अपने बड़े मकासद पर समझौता नहीं करना चाहिए। फौज को अपने इदारे के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोयटा और लाहौर में भी दिफाई जमीन पर शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। दौरान समाअत सेक्रेटरी दिफा ने मौक़िफ़ अपनाया, कानून की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही के लिए तीनों अफवाज की मुश्तरका कमेटी बना दी है। चीफ जस्टिस ने कहा, आला फौजी अफसरों को घर देना दिफाई मकासद में नहीं आता। फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियाँ कैसे कर सकती है? रियासत की जमीन का इस्तेसाल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, कंटोनमेंट्स की तमाम जमीन असल हालत में बहाल करना होगी। फौज के तमाम रूल्स और कवानीन का मुकम्मल जायजा लेंगे। अदालत ने रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्तों में तफसीली अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं तो आम इंतखाबात के लिए फंड भी नहीं। हुकूमत ने वाज़े कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं तो आम इंतखाबात के लिए फंड भी नहीं। हुकूमत ने वाज़े कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने राना शमीम को नून लीग का नायब सदर करार दे दिया। कहा, कैसे मुमकिन है कि एक शख्स का हल्फनामा अखबार में छप जाए और उसे मालूम न हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, कानून सिर्फ EVM पर इंतखाबात को तस्लीम करता है। हम सिर्फ उन्हीं इंतखाबात को फंड कर सकेंगे आइंदा से जो कि EVM के ऊपर होंगे, और इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसकी तरफ भरपूर तरीके से आगे बढ़े। और पार्लियामेंट ने चूँकि ये अब मैंडेट दिया है, ये लाजिम किया है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे होने हैं। फवाद चौधरी ने साबिक जज राना शमीम को मुस्लिम लीग नून का नायब सदर करार दिया। वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा। वफाकी वजीर इत्तलात कहने लगे, सिंध हुकूमत कराची और हैदराबाद में प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बयान हल्फी सर्वमोहर था, नहीं मालूम किस तरह हुआ, ये भी नहीं पता रिपोर्ट होने वाला बयान हल्फी कौन सा है। बयान हल्फी सर्वमोहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। साबिक चीफ जस्टिस
गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का बयान, कहा कि यह भी नहीं पता कि रिपोर्ट होने वाला बयान हल्फी कौन सा है। तौहीन अदालत से मुतल्लिक केस में नया मोड़ आ गया। साबिक चीफ जज राना शमीम अखबार के मालिक, एडिटर और खबर देने वाले सहाफी इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में जाती हैसियत में पेश हुए। दौरान समाअत साबिक चीफ जज राना शमीम ने अदालत को बताया कि उन्होंने बयान हल्फी अभी तक खुद देखा है और ना ही किसी अखबार को कोई बयान हल्फी दिया है। लंदन वाले बयान हल्फी में क्या लिखा है ये भी देखकर ही बता सकता हूँ। अदालत के पूछने पर राना शमीम ने कहा कि उनका बयान हल्फी सर्ब मुहर था जो सिर्फ उनकी फैमिली के पास था। अखबार को इशाअत के लिए नहीं दिया। खबर छापने के बाद मुझसे पूछा गया, नहीं मालूम वो पब्लिक कैसे हो गया। अटॉर्नी जनरल ने राना शमीम के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरखास्त की और कहा कि एक शख्स कह रहा है कि 20 दिन पहले क्या लिखा उसे कुछ याद नहीं, तो उसे कैसे याद हो सकता है। 3 साल पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या कहा था। ये एक अदलिया को बदनाम करने की सोची समझी साजिश लगती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ताज़ा बयान से मामला मजीद पेचीदा हो गया है। राना शमीम शोकॉज के साथ असल बयान हल्फी 7 दिसंबर तक जमा कराएं। अगर बयान हल्फी वैसा ना निकला जो खबर में छपा था तो मुतल्लिका अखबार पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भुट्टो की बेटी को चोर कहने वाले आज खुद सर्टिफाइड चोर हो चुके। बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर नाम लिए बगैर लफ्जी हमले। उन्होंने कहा कि ये फोन करके अदालत पर दबाव डालते थे, बेनजीर और जरदारी को 20-20 साल सजा दो। आज खुद इनके खिलाफ टेप्स आ रही हैं। भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत पे दबाव डालते थे कि सजा दो, अब इस पे हमें कोई खुशी नहीं हो रहा है कि आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। हम समझते हैं कि आज भी ये फोन कॉल करने वाला निजाम गलत है। पीपल्स पार्टी का योम तासीस, पेशावर में जियालों ने मैदान सजा दिया। हमारे कुछ दोस्तों का भी पेशावर का जलसा नाकाम ही रहा। जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने हुक्मरानों पर भी तनकीद के तीर चलाए। तब्दीली का असर चेहरा बढ़ती हुई महंगाई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था पीपल्स पार्टी की बुनियाद आमरीत से निजात दिलाने के लिए रखी गई थी और आज भी हम मुकाबला कर रहे हैं। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पंजाब हुकूमत को लोकल बॉडीज़ ऑर्डिनेंस के इजरा में मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करेंगे अहम खबर के हवाले से। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कानून साजी के लिए मज़ीद 2 हफ्ते का वक्त मांग लिया गया है।